कोरोना के नाम पे कितना महंगाई बढ़ा, कोरोना के नाम पे कितना शोषण हुआ, कोरोना के नाम पे कितने बच्चे मतलब अज्ञान हुए, कितना माहौल ख़राब हुआ पता है। अब शहर के बहुत टेक्नोलॉजी वाले मतलब अफसरशाही बनते हो। आपका बच्चा कोरोना काल में जो फेसबुक व्हाट्सएप में जो दिमागी संतुलन खोया है, आप संभाल पाओगे? हमारे गांव के लोगों के पास नहीं है बड़ा स्मार्टफोन, लेकिन हमारे बच्चे भी भटक गए और आपके बच्चे भी भटके, मतलब गरीब के बच्चे भी भटके, अमीर के भी बच्चे भटके। नमस्कार, जोहार, मैं हूं विश्राम। आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। पिछले कई दिनों से हम यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे लोगों से हम बात विमर्श करते रहे हैं और आप हमारी वीडियो को कभी लगातार इंटरेस्ट देखते आ रहे हैं। सबसे पहले उभरता झारखंड को जय धर्मेश और पूरे हमारे झारखंड के लोगों को जय धर्मेश, झारखंड जोहार। देखिए, पूरे देश में ये जो प्रदूषण का मैटर है ना, पर्यावरण का जो मैटर है ना, ये हम लोग झारखंड के आदिवासियों को समाप्त करने के दिशा में ही इतना प्रदूषण आया है। आपको पता होना चाहिए झारखंड में खनिज संपदा के नाम पे कितने जंगल उजाड़े गए, खनन के नाम पे। हमारे लोगों को विस्थापन किया, लेकिन साथ साथ पूरा जंगल को भी साफ किया। बात समझ रहे हैं? रोड बनाने के नाम पर, स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर कितने जंगल के जंगल काटे गए, कितने परिवार को विस्थापन किए गए। और पेड़ का प्रदूषण में कितना महत्व है आप समझ सकते हैं। हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इसलिए दर्द होता है यहाँ, समझ गए? अगर कोई पेड़ काटता है तो हर एक आदिवासी के सीना में दर्द होता है, लेकिन संविधान के ज्ञान नहीं वजह से, 5वीं अनुसूची को नहीं समझने की वजह से, ग्राम सभा को नहीं समझने की वजह से इतना प्रदूषण बढ़ा। आपको पता होना चाहिए कि प्रदूषण जो है 5 तरह के होते हैं। आप सुने होंगे 4 तरह के, मैं 5 तरह का प्रदूषण बताऊंगा। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और एक वायरस प्रदूषण जो दिखता नहीं है। बात समझ गए? जो दिखता नहीं, सीधा आदमी का हार्ट अटैक होता है उससे, ब्रेन हेमरेज होता है उससे, उसी से आपको ये पैरालिसिस भी होता है, जिसको लाकवा कहते हैं। पहले वज्रपात भी कम होता था ना, अब वज्रपात का मात्रा बढ़ गया। आपको पता होना चाहिए। वही रेडियस प्रदूषण का देना है, तरंग जिसको बोलते हैं, अदृश्य तरंग। हमारे लोगों को, हमारे लीडरशिप को, नौकरशाह को, हमारे विधायिका को, न्यायपालिका को इस पर ध्यान नहीं किया। शहर बनाइए भाई, हम कहाँ बोल रहे हैं शहर मत बनाइए, लेकिन पेड़ कटवाना जरूरी है क्या? रांची शहर में ही जंगल उचाड़ के आपको बसाना जरूरी है क्या? और भी तो जगह हैं। गांव को शहर बनाने की दिशा में किसी भी लोगों का, किसी भी विधायक सांसद का आज तक नज़र नहीं गया, किसी भी नौकरशाह का नहीं गया। यहाँ तो सीधा ज़मीन की लूट है ना। अभी देख लीजिए, यहाँ के ST SC OBC के लोग अपने आप को ST SC OBC में बांट दिए हैं, आदिवासी लोग बटे हैं, खुद बटे हैं, संविधान नहीं पढ़े, अपने आप को तीनों वर्ग में बांट लिए। अब बांट लिए तो किसी का घर टूट रहा है तो कह रहे उसका ना घर टूट रहा है, वो कोर्ट का आदेश इसलिए तोड़ रहा है। अरे 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जब 1 इंच ज़मीन कोर्ट का नहीं है, सरकार का नहीं है, तो तुम्हारा घर कैसे तोड़ रहा है? बस समझ रहे हैं? तो यहाँ रोड चौड़ीकरण के नाम से कितना जंगल उजाड़। तो इसीलिए प्रदूषण को, वृक्षारोपण को, वाहन चालक को, खास करके वृक्षारोपण को व्यवसाय से जोड़ना चाहिए। यानी आप बाइक भी खरीद रहे हो ना, तो पोल्यूशन सर्टिफिकेट आज तो मिलता है, आपको पैसा देता है ना, लेकिन वृक्ष आपका खेत में अगर कितना पेड़ है, मान के चलिए 5 पेड़ है, तब आपको बाइक खरीदने का आदेश होना चाहिए। बात समझ गए? टेम्पू भी खरीदो, बस भी खरीदो, होटल भी चलाओ, फैक्ट्री भी चलाओ, ईटा भट्टा भी चलाओ, बड़ा बड़ा लॉरी खरीदो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके ज़मीन में पेड़ का संख्या होना चाहिए। तब आप यहाँ, चूँकि पोल्यूशन भाई वही लोग फैलाते हैं ना। क्या हमारे जंगल में रहने वाले लोग पोल्यूशन फैलाते हैं क्या? हमारे गांव में रहने वाले लोग पोल्यूशन फैलाते हैं क्या? तो जो पोल्यूशन फैलाता है, जिस वजह से पोल्यूशन फैलता है, उसका समाधान है वृक्षारोपण का भार उसको मिलना चाहिए। ये ढोंगी लोग जो है ना, नौकरशाह लोग, 2 पेड़ लगा लेते हैं, फोटो खिंचाते हैं, हमने इतना पेड़ लगाया, और गाँव वालों को नारा देते हैं पेड़ लगाइए, जीवन बचाइए। बस समझ रहे हैं? ये सब पाखंडी नहीं चलेगा। अब लोग संविधान जाग रहे हैं, संविधान पढ़ रहे हैं, सब झेल रहे हैं। आखिर इतना पेड़ जो काटा गया, हमारा पूर्वज का ही नहीं काटा गया भाई। कोई दिल्ली मुंबई से, यूपी से आके कोई यहाँ पेड़ लगाया था क्या? बताइए, कोई विदेश से आके पेड़ लगाया था? अभी उसको पूरा ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है शहर में, क्यों ट्रैफिक होता है भाई? सिटी बस आप क्यों नहीं चला देते हो? हैं? जहाँ सरकारी बस आप क्यों नहीं चलाते हो? तो आपको कमीशन चाहिए, आपको प्रॉफिट चाहिए, आप ठेकेदारी प्रथा को प्रमोट करते हो, क्योंकि उससे कमीशन चाहिए, आपको कमीशन मिलना है। तो देखिए, खून चूसा जा रहा है झारखंड का। ST SC OBC सभी लोग अपने आप को आदिवासी होने से आपको शर्म लगता है, तो आपकी बर्बादी, आपका अंत निश्चित है। इसीलिए
आप संविधान पढ़िए, आप आदिवासी हैं, इसको समझिए और एक होइए। और एक होइए यार, 5वीं अनुसूची का अधिकार को लीजिए। वो सरकार से मांगने का चीज़ नहीं है, वो आपको स्वयं लागू करने का चीज़ है। इसीलिए हम लोग सरकार से भी मांग रहे हैं, बात कर रहे हैं कि आप हमारा क्षेत्र में अतिक्रमण छोड़िए कर रहे हैं। हम तो नहीं कर रहे हैं सरकार को कि हम मांग नहीं रहे हैं, इसको समझिए आप। कितने भी पत्रकार बंधु, जितने भी हमारे दोस्त यार हैं, गांव के हैं, शहर के हैं, ST SC OBC जनरल के लोग, सभी को कहते हैं कि आप आदिवासी हो। आपका कान खोल रहे हैं, आँख खोल रहे हैं हम, और सरकार से मांग नहीं रहे। सरकार को बोल रहे हैं सिर्फ आप हमारे यहाँ जो अतिक्रमण कर रहे हो ना, एक आप पंचायत चुनाव कराने का कोशिश कर रहे हो ना, इसको वापस लो और अतिक्रमण हटाओ। सारा विकास का फंड गाँव भेजो। हम कैसे विकास करेंगे, हम लोग खुद तय कर लेंगे। 6 महीना जाते जाते आपको समझ में आ जाएगा कि झारखंड अब स्वर्ग बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वोट देने के लिए टिफिन टांग के ले जाते हैं वोट देने के लिए गांव के लोग, अपनी मतदान करने के लिए। देखिए, अब जो है ना, हमारे मतदाता या हमारे ग्रामीण जग गए हैं। 5वीं अनुसूची में पंचायत चुनाव भर नहीं है यार। विधायक सांसद तो बनेंगे ही, लेकिन वो किस तरह से बनेंगे वो तो आगे का विषय है। अभी तो हम पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं ना। तो इसमें क्या है कि अब हमारे लोग जग गए हैं, तो वो लोग जाएंगे। वो लोग अभी कैंडिडेट देख रहे हैं कौन कौन देशद्रोही काम कर रहा है। आखिर हमारे लोग भी बिके हैं ना, और हमारे लोगों को पैसा दे दे के उठाया जा रहा है, ज़बरदस्ती गाँव से उठा के उसका नामांकन कराया जा रहा है। बस समझ रहे हैं, हमारे लोग स्वेच्छा से मुखिया बनने के लिए तैयार। अरे सक्षम ही नहीं हुआ आदमी यार, 1-1.5 लाख रुपये खर्चा कर लेगा मुखिया चुनाव में। बस समझ रहे हैं, 1-1.5 लाख रुपये वो खर्च नहीं कर सकता है, और खर्च करता तो दुकान खोल के क्यों नहीं बैठ जाता। तो उसको ज़बरदस्ती पैसा दिया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, मुखिया लोगों को कितना पेमेंट मिलता है, उसका तनख्वाह कितना है? मुखिया को 1000 मिलता है। 1000 में क्या परिवार चला लेता है? वही तो, उसको तो अपना चोरी करने का माध्यम ना बना रहा है कि भाई आप मुखिया बनो, आप हमको काम करवाओ, हम इतना परसेंटेज देंगे, बाकी हम लेंगे। और मुखिया उसी में लगल है, वो मतभेद पैदा कर रहा है। ST SC OBC के आपस में बीच में मतभेद किया तब ना राज कर रहा है लोग। उसी तरह मुखिया को भी खड़ा कर रहा है, उसको जुझारू, कर्मठ, शिक्षित प्रत्याशी। उसका बैनर कौन बनवा रहा है? वो बना रहा है अपने से। वो हम तो बोल दिए उसको, एक एप्लीकेशन तो लिखवा लो, जो मुखिया पंचायत जिला पर लिखवा रहे हैं ना कि आपका मुखिया फलाना शिक्षित, जुझारू, कर्मठ, मतलब पूर्ण रूप से वो एजुकेटेड बंदा है, लोगों को यही दिखा रहा है ना। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, जो मुखिया आपके यहाँ वोट मांगने जाएगा या जाएगी, जो जिला परिषद जाएगा या जाएगी, एक एप्लीकेशन लिखवा लेना उससे। किसे? कि जो वोट मांगने जाए? प्रत्याशी से, सीधा प्रत्याशी से एक एप्लीकेशन लिखवा लेना, क्या मुझको इंदिरावास चाहिए, DC के नाम पर एक एप्लीकेशन लिखवा लेना, या किसी भी नाम का एप्लीकेशन लिखवा लेना। अगर एप्लीकेशन लिख लेता है तो समझ लेना वो आदमी शिक्षित है, और एप्लीकेशन लिख नहीं लेता है तो समझ लो उसको पॉकेट में लगा के घूमेगा। जिसको हम वोट दे के भेज रहे हैं ना, 5 साल का ठेका दे रहे हैं कि 5 साल में तुम विकास करोगे, और वो भी बोल रहा है ना कि हम विकास करेंगे, लेकिन 10 साल जब मुखिया 1 इंच भी विकास नहीं कर पाया तो क्या इधर 5 अवर विकास कर पाएगा? इस बात को समझिए। पंचायत एक आदमी से नहीं चलता है। पंचायत में हमारा आदिवासी परंपरा के हिसाब से पढ़ा पंच होता है, परगना होता है, 22 पढ़ा होता है। बस समझे आदिवासी संस्कृति, शासन, प्रशासन, नियंत्रण क्या है। तो अब सवाल उठता है कि हमारे पूर्वज जब वही पढ़ा व्यवस्था से, वही टाना आंदोलन, वही टाना हमारे जो ग्रुप हैं, हम लोग जो टाना हैं, हम लोग के वजह से कि ना अंग्रेज़ को भगाए हम लोग। हाँ, आज हम लोग बेवकूफ़ बन गए क्या? हकीकत में आज हम लोग बेवकूफ़ हैं। हमारे पूर्वज अनपढ़ थे लेकिन बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे। आज हम लोग कागज पत्र में पढ़ लिए लेकिन सबसे ज़्यादा मूर्ख हैं। बात समझ रहे हैं? तो शिक्षित, कर्मठ और जुझारू जो बोल रहे हैं ना, कुछ नहीं है। हम लोग घर में खाली हम लोग बकड़ बकड़ करते हैं, व्हाट्सअप फेसबुक में खाली हैं हम लोग कहीं कुछ नहीं है। हम लोग गुलाम हैं और गुलाम रहेंगे अगर पंचायत चुनाव होगा तो। मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि 10 साल जाते जाते यहाँ ST SC OBC तो ख़त्म हो ही जाएगा, आदिवासी भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सोचना कि कहाँ तुम रहोगे, कहाँ तुम घर बनाओगे, तुम्हारा सब कुछ विस्थापन हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा तेरा। अच्छा दिन आने वाला था ना, अच्छा दिन आने वाला था तो आ गया। देखिए, सबसे पहले तो मुखिया लोग को जानना पड़ेगा, जितने भी समाज के अगुआ हैं, जितने भी समाज के निर्देशक हैं, जो लोग समाज चलाते हैं, विभिन्न जाति के लोग, जाति के लीडर या समाज के लीडर या विधायिका या विधान या सांसद, विकास का अर्थ को समझना पड़ेगा। विकास का एक ही अर्थ है, न्यूनतम आय में वृद्धि। अगर न्यूनतम आय में वृद्धि नहीं करा सका तो विकास का तेरा साथ सभी मुद्दा, विकास का तुम्हारा जितना भी बात बोल रहे हो सब व्यर्थ है। इसलिए न्यूनतम आय अगर वृद्धि कराना है, उस पर आप देख लो,
सक्षम हो तो कराओ, सक्षम नहीं हो तो आप झूठा प्रलोभन, झूठा नारा और गलत लोगों के साथ संगत मत करो, समाज को बेचने का काम मत करो, अन्यथा आने वाला इतिहास में तुम्हारा नाम काली अक्षर में लिखा जाएगा। इसलिए विकास का एक ही अर्थ है न्यूनतम आय में वृद्धि। और किनका न्यूनतम आय वृद्धि होना चाहिए? हर एक गांव के जंगल झाड़ में, शहर में रहने वाले हर एक गरीब का, उसमें पढ़ाई लिखाई महत्व नहीं रखता, उसमें योग्यता महत्व नहीं रखता। एक ठेपा पास है, उसका भी न्यूनतम आय में वृद्धि इस डेट पर 1 लाख रुपया महीने का होना चाहिए। हर एक व्यक्ति का 1 लाख रुपया महीने का होना चाहिए। बताइए, आज हम 300 रुपया मोबाइल रिचार्ज मेरा हो गया, हाँ, पेट्रोल आपका 120 रुपया तक चला गया, गांव घर में हम लोग 130 रुपया खरीदते हैं, बस समझ गए। तो भाई महंगाई इतना बढ़ गया। अब मजदूरी रेट कितना है मेरा? 200 रुपया, 200। हाँ, कितना महंगा भी हो गया आपका, लेकिन मजदूरी आपको 200 मिलेगा। कौन तय करता है आपका मजदूरी? कितना ज्ञानी व्यक्ति तय करता है मजदूरी? जबकि झारखंड में रहने वाले प्रति व्यक्ति का मजदूरी जो ये होना चाहिए पर डे का कम से कम 1600 रुपया होना चाहिए। अच्छे दिन तो आए हैं ना, मोदी जी बोला है ना कि अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी का तो बात छोड़ दीजिए भैया, मोदी जी का तो बात को समझना बड़ा मुश्किल है। वो तो कोरोना के पहले बोले थे, क्या बोले थे जानते हैं आप? ताली बजवाए थे, थाली बजवाए थे, टॉर्च जलवाए थे, लाइट जलवाए थे, शंख भी बजवाए थे, लेकिन किस उद्देश्य से बजवाए थे? कोरोना को निमंत्रण देने के लिए या कोरोना को बाहर भेजने के लिए? तो कोरोना को बाहर भेजने के लिए दिए थे, तो कोरोना अंदर कैसे आया? और अंदर आया तो आप तो समझ रहे हैं ना कि कोरोना व्यक्ति को छूना नहीं है, देखना नहीं है। कितना का किडनी आँख सेल हुआ, किडनी नहीं पकड़ाया क्या? क्या न्यूज में नहीं आया था? कोरोना के नाम पे कितना महंगाई बढ़ा, कोरोना के नाम पे कितना शोषण हुआ, कोरोना के नाम पे कितने बच्चे मतलब अज्ञान हुए, कितना माहौल ख़राब हुआ पता है? आप शहर के बहुत टेक्नोलॉजी वाले मतलब अफसरशाही बनते हो, आपका बच्चा कोरोना काल में जो फेसबुक व्हाट्सएप में जो दिमागी संतुलन खोया है, आप संभाल पाओगे? हमारे गांव के लोगों के पास नहीं है बड़ा स्मार्टफोन, लेकिन हमारे बच्चे भी भटक गए और आपके बच्चे भी भटके, मतलब गरीब के बच्चे भी भटके, अमीर के भी बच्चे भटके। बात समझ गए? तो आपको समझना होगा कितना वायरस घूमेगा यहाँ पर। अभी हज़ारों वायरस, कोरोना वायरस तक सिंपल वायरस आया जो 2 साल के लिए आया, तबाह करके चला गया। अभी इतना हज़ारों वायरस आएगा कि पूरे को नंगे करके चला जाएगा, कि सबकी ज़मीन गायब हो जाएगा, किसी का पूरा ज़िंदगी गायब हो जाएगा। आपका किस्मत लिखने वाला कौन है? तय करो। आपका किस्मत नेता तय नहीं कर सकता, आपका किस्मत नौकरशाह तय नहीं कर सकता, आपका किस्मत तय करेगा तो संविधान तय करेगा और 5वीं अनुसूची तय करेगा। इसलिए 5वीं अनुसूची को पढ़ो, ग्राम सभा को समझो और आप एक साथ में एकजुट हो। अपने आप को आदिवासी, ST SC OBC में मत बांटो। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, आप एक हो जाओ और क्रांति के लिए तैयार रहो। क्रांति किसी से नहीं करना है, क्रांति ग्राम सभा में करना है और हम 5वीं अनुसूची को अपने गांव में लागू करके झारखंड को स्वर्ग बनाएंगे। मेरे झारखंडी भाइयों को, ST SC OBC जनरल के लोगों को, सभी वर्ग को, चूँकि सब क्षेत्र के हिसाब से आदिवासी हो, 5वीं अनुसूची के हिसाब से आदिवासी हो, इसलिए आप फेसबुक और व्हाट्सएप में लगे मत रहो बेड में सो के। आपको खुद निकलना पड़ेगा। कोई आपका घर को, कोई आपका सब गांव को बचाने वाला नहीं आएगा, आपको खुद बचाना पड़ेगा और संविधान के बारे जानना होगा। इसीलिए सभी भाई बहन से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप आओ, हम बैठे हैं सत्याग्रह में, आके आपको किसी तरह का सवाल करना है आके यहाँ करो और लड़ाई को लड़ो। आज हम सभी सुख सुविधा से संपन्न हैं। जब पूर्वज हमारे के पास कोई सुख सुविधा नहीं था, खाने तक का नहीं था, उस वक्त हज़ारों किलोमीटर पैदल चल के अंग्रेज़ों के खिलाफ में लड़ा, हमको आज़ादी दिलाया। लेकिन आज हम इतना बेवकूफ़ हो गए, पढ़ लिख के हम किसी का नाली और किसी का हम लोग टॉयलेट साफ कर रहे हैं। इसीलिए राजा हो, राजा के जैसे रहो। इस डिसना पटिया छोड़ो, फेसबुक व्हाट्सएप पकड़ो और सीधे आओ। इतना ही कह के मैं सबको, आप लोगों को झारखंडी जोहार करता हूँ, सबको जय धर्मेश करता हूँ। जानकारी आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे थे। ऐसा ही तमाम खबरों को पाने के लिए हमारे उभरता झारखंड को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में फेसबुक पेज को भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।